अल्लामा हिल्ली आपने नाम सुना? अल्लामा हिल्ली हिल्ला के रहने वाले, सरकार अमीरुल मोमिनीन के करीबी रजफ अशरफ में दफन है। अल्लामा हिल्ली के बारे में एक रिवायत मिलती है कि ये हिल्ले से सलाम करते हैं, गुंबद अली से सलाम का जवाब आता है। कैसे लोग, सुभान अल्लाह। ये अल्लामा हिल्ली मस्जिद साहला में जा रहे कि इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए। आखिरी रात ये जा रहे हैं, अपनी सवारी पे बैठे हैं, बैठे जा रहे, अंधेरा रात का वक्त है। अचानक देखा कि असनाए राह में कोई हम सफर साथ हो गया, जानते नहीं हैं कि कौन है। अल्लामा हिल्ली के हम सफर हो गया। उसने देखा कि ये तो घोड़े पे हैं और वो पैदल आ रहे। निजरा देखिए, ये बड़े ज़हीन लोग होते हैं, थोड़ा सा चेक करने के लिए कि कौन है, घोड़े को तेज किया। अब जो गौर से देखा, घोड़ा भी तेज गया मगर वो उसी रफ्तार में बराबर से आ रहे है नहीं, घोड़े पर मारे। कहते हैं कोई साहिब बसीरत इंसान है, सलाम किया। सलाम का जवाब जो ही आया, क्योंकि सवार सलाम करे, सलाम का जवाब आया, मुतमईन हो गए। दिल में कहते हैं कि बहुत इंसान मुख्त ऐसे कभी कभी मिलते हैं जो मुझे सवाल नहीं आते, क्यों ना मैं इनसे पूछ लूं। खुश नहीं हो रहे, क्यों ना इनसे पूछ लूं। फौरन एक सवाल किया, उन्होंने फौरन जवाब दे दिया, मुतमईन हो गए। दूसरा सवाल किया, इन्होंने जवाब दे दिया, मुतमईन हो गए। सवाल करते गए, जवाब मिलता गया, सवाल करते गए, जवाब मिलता गया। अल्लामा हिल्ली जो चुप हुए ना, वही चलने वाला फरमाता है जो सवाल पूछना था हिल्ली वो तो पूछा नहीं। हाय हाय हाय, अभी भी नहीं समझा कि ये कौन है जो पूछा। कहता है वो मुझे सनद नहीं मिली। सही ने फरमाया हमारी किताब जो कुतुब अरबा में तहजीब के फुला सफ़ा और फुला सतर पर इसका जवाब मौजूद है। ये कहते हैं मैं तो कई दफ़ा पढ़ाता हूँ मगर मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ये जब कहा तो कहते हैं क्यों ना मैं इनसे कुछ सवाल करूँ। कहते हैं बुजुर्ग, इस वक्त इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है? खुश हो मेरा पुत्र, इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है। ये कहा तो इनके हाथ से चाबुक गिर गया, गिरा नहीं गिराया गया। ये पकड़ना चाहते हैं, पकड़ा नहीं गया, जमीन पे गया। वो जो चलने वाले ने वही चाबुक उठा के इनके हाथ में दे के कहा, अल्लामा हिल्ली इस वक्त तेरा हाथ इमाम ज़माना के हाथ गिरा। अल्लाह अकबर, गिरा, उठा तो इमाम ज़माना नहीं है। घर आके किताब खोली, वही सफ़ा वही सतर उसमें मौजूद, किनारे पे लिख दिया ये जवाब मुझे इमाम ज़माना ने बताया। अल्लाह अकबर। आज हमारा इमाम ज़माना एक दो वाक़या और भी मैं बयान कर दूं। एक लड़का है कूफे का, वो कहता है कि मैं इमाम ज़माना के लिए मस्जिद साहला में जाता हूँ। दुआ है कि मुस्तरिब 40 रात जब मुकम्मल हुई तो उसे ख्वाब में कहा गया कल फलां दुकान पे आ जाना, मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। बच्चा बस खुश हो गया। वही वक्त आया, चल के वुज़ू क्या वहाँ पहुँचा, देखा एक ज़ीशान इंसान बैठे हैं, सलाम किया। ऐसा जवाब मिला कि मुतमईन हो गया। इधर बैठा ही था, दुकानदार अंदर खड़ा हुआ है अपनी दुकान के अंदर। ये कहता मैं बैठा ही देखा कि एक बीबी है मस्तूर जो सफ़ेद बुरके में मलबूस, उसी दुकान पे चढ़ के दुकानदार के पास गई और जाकर उसने कान की बाली उसे दी कि मैं ये बेचना चाहती हूँ, आप खरीद ले। जब इसने उसे दिया ना तो बीबी ने कहा दुकानदार के, ये पूरे बाजार में 2 रुपए वो देते हैं, मुझे 3 रुपए चाहिए। जो मुझे 2 रुपए किसी के कर्ज देना, 1 मेरा बच जाएगा। जब दुकानदार ने वो
कान की बाली देखी ना, देख के कहता है बीबी तेरी ये बाली 7 रुपए की है। गल समझ आ गई मेरा। उसने कहा दुकान वाले तो 3 रुपए नहीं देते, आप 7 रुपए कह रहे हैं। उसने कहा बीबी ये है ही 7 रुपए की, मैं 8 में बेचूंगा, 1 रुपया मुझे मुनाफा मिलेगा। है 7 रुपए की, अगर बेचनी है तो मैं 7 रुपए दूंगा। समझ आती? अगर बेचनी है, बीबी ने कहा मुझे 3 के बजाय 7 मिल रहे हैं। उसने बेच के 7 रुपए लिए, खुश हो गई। जैसा भी थोड़ा सा मना भी लिया ना। लेके जब बीबी नीचे उतरी ना सीढ़ियों से, उसी बुजुर्ग ने उस बच्चे से कहा ऐ शख्स तू इस दुकानदार जैसा हो जा। और समझ आ गई भैया, तुझे मुझे मिलने की जरूरत नहीं, मैं खुद मिला करूं। अल्लाह अकबर। हैदरी तुम्हें जरूरत नहीं, मैं खुद मिला करूंगा। ये कौन है? हमारा इमाम ज़माना, जो हमारी रहनुमाई में हर वक्त हमारे साथ। अल्लामा हिल्ली के महल्ले में, फिर एक और वाक़या, अल्लामा हिल्ली के महल्ले में एक सुन्नी उल मज़हब साहब के आलिम हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी मोटी ज़ख़ीम किताब लिखी। किताब और वो दिखाता किसी को नहीं था, लेकिन उसी किताब से लोग उसके साथ मुनाज़रे बात करता था। अल्लामा हिल्ली को पता लगा कि इनके पास हमारे खिलाफ एक किताब लिखी है। अब जब तक किताब पढ़ी ना जाएगी या लिखी नहीं जाएगी तो जवाब कैसे देंगे? और इतनी बड़ी किताब के लिए, पढ़ने के लिए हो सकता है कोई चीज़ रह जाए, लिखना ज़रूरी है। हिम्मत करके उसके घर गए। वो जानता था, खुशा नसीब, अल्लामा आप कैसे आ गए? कहते हैं आपसे एक काम है ज़रूरी, इसलिए मैं आया। बैठ गए। मिजाज पोशी के बाद उसने कहा हुजूर कैसे आना हुआ? फरमाया कि सुना है आपने एक किताब लिखी। किताब लिखी है, किताब लिखी है। वो किताब मैं लेने आया। बस ये कहना था तो उसी ने कहा मैंने कसम खाई है वो किताब किसी को दूंगा ही नहीं। खुद ख्याल करा मैं लफ्ज़ कहने लगा जो लिखी हुई है, अक्सर ये नहीं पढ़ते लोग। आपने कहता है मैंने कसम खाई है किताब किसी को नहीं दूंगा। जब कहा ना कसम खाई है, अल्लामा हिल्ली ने कहा कसम की एक शर्त होती है, वो बता दे फिर ना दे मुझे। उसने कहा मैंने 1 रात देने की कसम खाई है। फरमाया मुझे 1 रात के लिए दे दे। उसने दे दी। अब 1 रात की कसम शर्त में आ गई। अल्लामा हिल्ली घर गए, नमाज मगरिबैन के बाद लिखना शुरू कर दिया। अब एक आदमी कितनी देर तक इतनी बड़ी ज़ख़ीम किताब को लिखने के लिए, उन गल कर लो। जो ही आधी रात होना शुरू हुई, नींद आई नहीं, गालिब शुरू होना लगी, गालिब कर दी गई। लिखते लिखते अल्लामा हिल्ली ने कुछ लफ्ज़ थे कुछ, लेकिन नींद में कुछ लिख दिया। 2-3 लफ्ज़ लिखे, रुक गए। कहते हैं अगर ये नींद में मैंने सारी किताब लिखी तो इसका जवाब मैं कैसे दूंगा, क्योंकि लफ्ज़ें बदल जाती है। इधर ख्याल किया, और लिखनी भी आज की रात है, कल तो वापस कर देना है। इधर ख्याल किया, उसी ख्याल में ऊँघ आ गई। ऊँघ में 12वें ने कहा आप सो जाएं मैं लिख दूंगा। खुश हो मेरा पुत्र है कितनी बड़ी बात है। आप सो जाएं मैं लिख दूंगा। जब गारंटी मिली सो जाए मैं लिख दूंगा, है। अल्लामा हिल्ली सो गए। सुबह जो उठे देखा सिरहाने किताब लिखी हुई साथ पड़ी है, ऊपर लिखा हुआ है तम्मत बिल खैर। अल्लाह अकबर। अब देखे जरा गौर से जाके उसको किताब को पढ़ेगा तम्मत साकिबा को। उसने कहा, कहते हैं कि देखो कि लिखी किसने है? कहते हैं कि मैंने गौर से जब देखा तो नीचे इमाम ज़माना के दस्तखत भी मौजूद। अल्लाह अकबर।
ये है हमारे इमाम ज़माना। बस आखिरी एक जुमला, 307 हिजरी में हुसैन इब्ने रौह का ज़माना है। कल जिनके लिए आपने रात को अरीज़े डाले होंगे, हुसैन इब्ने रौह का ज़माना 307 हिजरी में, 255 में इमाम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में। इनके ज़माने में एक जाफ़र बिन अबू जाफ़र, मोहम्मद अबू जाफ़र बिन कुलवै उसका नाम है। ये हज के इरादे से घर से निकला। जब ये आया बगदाद में तो ये बीमार हो गया, और बीमार भी ऐसा हुआ कि इसे यकीन हो गया कि मैं वहाँ बचने की बात, ये भी हो सकता है कि हज अब मुझसे नहीं हो सकता। आखिर इंसान को कुछ ना कुछ पता लग जाता है। इसने एक आदमी को तैयार किया, ढूंढा, एक इब्ने हशाम एक आदमी मिला, मोतबर आदमी, उनको एक रुक्का लिख के दिया। रुक्का लिख के दिया कि आप हज पे जा रहे हैं, हज पे जब हज हो जाएगा तो करामता के कौम थी, कबीले थे जिन्होंने हजर अस्वद को लूट लिया था। एक ज़माने में रसूल खुदा के ज़माने में रखा गया हजर अस्वद, एक हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने रखा। अब ये रखने ऐसी हज पे रखा जाएगा। उसे कहा कि जो शख्स आके हजर अस्वद को अपने मकाम पे रख दे और वो ठहर जाए, यही रुक्का उसे दे देना। ये बगदाद से चला और चल के मक्के आया, हज हो गया। हज होने के बाद ऐलान हो गया कि आज वहाँ रखा जा रहा है। ये कहता मैं जाके खड़ा हो गया, बड़े बड़े लोग आए, पता नहीं कौन कौन आए होंगे उस वक्त, से लोगों के नाम नहीं हैं, बड़े बड़े उलमा आए, तशरीफ ले आए, रखते हैं यतज़लज़लो व यस्तरिबु, हजर अस्वद हिलने लगता है, मुतज़लज़ल हो जाता है, नीचे पकड़, करार नहीं है, पीछे पकड़ लेते हैं। कहता कि एक ऐसा वक्त आया, एक जीशान नौजवान आया है, खुश हो मेरा पुत्र है। आते ही खुद ही रास्ता मिल गया। इमाम ने आके हजर अस्वद को लेके अपने मकाम पे रखा, वो मुस्तकर हो गया है, ठहर गया। जब वो ठहर गया ना, ठहर हो गया, ठीक हो गया, इमाम उन्हीं के दरमियान से रास्ता हुआ, बाहर तशरीफ ले जाने लगे। वो शख्स कहता है मैं भाग के इमाम के पीछे। जब मजमे से मैं बाहर निकला, इमाम जरा आगे गए ना, आगे से रुक के कहते हैं जाफर बिन कुलवै ने रुक्का दिया है, मुझे रुक्का दे दो। खुश हो इसने लिखा है कि मौला मैं बीमार हूँ, कितनी दिन और जिंदगी है। पर मैं उनसे कह देना हमने तेरी उम्र 30 साल बढ़ा दी है, 30 साल तू जिंदा रहेगा। परवरदिगार बदफैल मोहम्मद व आले मोहम्मद इस इमाम ज़माना की आमद के सदक़े में जो दीनी मकासद आपके दिलों में आरज़ुएँ हैं, तमन्नाएँ हैं, ख्वाहिशात हैं, उनमें उन्हें फैज़ुल मराम फरमा।